हम तो उनके पति के पक्ष में ही रहेंगे, क्योंकि जो ज्योति मौर्य जो की हैं वो गलत की हैं। बिल्कुल, हम महिलाओं को तो घर से बाहर निकलने का, ये ज्योति मौर्य जी जो कारनामा की हैं उसके कारण हम लोग को बहुत शर्मसार होना पड़ा। ज्योति मौर्य ने जो किया है सही किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। और हम सभी महिलाओं के लिए तो एकदम शर्म वाली बात है। कोई भी अब गार्जियन हो या पति हो या भाई हो, कोई भी अब महिलाओं पर विश्वास नहीं करेगा उसके एक के चलते। महिला होकर के महिला का पक्ष क्यों नहीं ले रही हैं? महिला का पक्ष, अगर महिला गलत कर रही है तो महिला का पक्ष कैसे ले लेंगे? के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा, एक गाना बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये गाना अब चरितार्थ हो रहा है। हाँ जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य जो एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ करके पराये मर्द के साथ संबंध बनाती है। हमारे साथ बीजेपी के महिला मोर्चा के महिलाएं हैं, जानना चाहेंगे कि इन लोगों को क्या राय है। सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। आप क्या नाम है आपका? जुलेखा खातून मेरा नाम है। अच्छा। बीजेपी से मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। आपको पता है कि आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के बारे में पता है आपको कि क्या कहानी चल रहा है? जी। क्या कहना चाहेंगे आप? किसके पक्ष के आप? हम तो उनके पति के पक्ष में ही रहेंगे, क्योंकि जो ज्योति मौर्य जो की हैं वो गलत की हैं। उनके पति एक सफाई कर्मी होते हुए भी अच्छा। इतना बड़ा त्याग और बलिदान के बाद अगर वो अपने पत्नी को इतना बड़ा पद पर पहुंचा है अच्छा। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। पति लोग कहते हैं कि परमेश्वर होते हैं, अच्छा। लेकिन यहाँ पे उसके नियम को एकदम से तार कर दिए हैं, एकदम महिलाओं को शर्मसार कर दिए हैं। इसलिए कि हम लोग भी महिला हैं, हमारे पति लोग हम लोग को इतना भरोसा के साथ अगर घर से बाहर निकलने देते हैं, समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आज उनके पीठ पे एक छुरा मारने के बराबर होगा अगर हम लोग उनके साथ गद्दारी करते हैं। तो भरोसा का नाम ही है जिंदगी। जरूर जरूर, क्या बात है। चाहूंगा कि उनके साथ जो आरोप लगा है उनके पर कि वो पराये मर्द के साथ रहना चाहती हैं, अब उनको तलाक दे रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? अभी तो जब तक से उनका विवाह नहीं हुआ है तो वो पराया ही मर्द हैं। जब विवाह इनका तलाक हो जाएगा तब वो उनके अपने हस्बैंड होंगे। लेकिन ये गलत है, उनको अपने ही पति के पास रहना चाहिए था, तलाक लेना गलत है। जब वो ऑलरेडी उनके 2 बच्चे हैं उनसे, अच्छा, तो ये इतना गलत फैसला लेना उनके लिए। आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि आलोक मौर्य सही हैं, ज्योति मौर्य गलत हैं, और कहीं न कहीं एक नज़र से देखा जाए अब ऐसा भी हो रहा है कि खान सर के यहाँ 93 पत्नियां पढ़ रही थी, उनको वापस बुला लिया गया। क्या लिया गया है? हम यही कहना चाहेंगे कि एक मछली सड़ करके पूरा तालाब के पानी को गंदा कर दिया है। अच्छा। उसके लिए हम महिलाएं जो हैं, हमेशा हम लोग महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए हम लोग हर घर जा करके प्रयास करते रहते हैं। अच्छा। और ये महिला ऐसा कर करके तो हम लोग को थोड़ा और मेहनत बढ़ा दी। अच्छा, मेहनत बढ़ा दी। मतलब आप किसी के जो पति हैं पूरा विश्वास नहीं रख पाएंगे अपने महिला औरतों पे? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे ना, है ना, बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। जिनको अपने पत्नी के ऊपर पूरा भरोसा है तो वो तो खैर मतलब ये सब शक नजर से देखेंगे, शक नजर से देखेंगे। चलिए हमारे साथ और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता सिंह हुआ और दूसरी बार मैं जिलाध्यक्ष बनी हूँ। चलिए, बीजेपी के महिला अध्यक्ष हैं ये। आलोक मौर्य एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ज्योति मौर्य के बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि घोर निंदा करते हैं हम लोग, पूरे समाज की महिलाएं। अच्छा। वो जो काम की हैं वो उस काम से यही दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि कितनी लड़कियों का सपना साकार होने से वंचित हो जाएंगी। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि यूपी से जितनी भी लड़कियां महिलाएं जो अपना तैयारी कर रही थी यूपीएससी के, उनके पति उनके परिवार वाले ने उन्हें घर बुला लिया है। तो ऐसा काम करके ज्योति मौर्य ने बहुत ही गलत किया है। और हम महिलाओं के लिए एक मर्यादा बांधा हुआ रहता है, उस मर्यादा में रहकर हम लोग काम करते हैं। आज हम लोग भी राजनीति में हैं, आए दिन बहुत सारे पुरुषों से सामना करना पड़ता है, एक साथ बैठना उठना सब कुछ काम कर रहे हैं। मैडम एक सवाल है महिलाओं के लिए। महिला के अध्यक्ष हैं बीना मानवी जी पटना में, वो ये कह रही हैं कि अगर एक महिला किसी से पराये मर्द से संबंध बना ली तो कौन सा बड़का सा आफत आ गया? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये भी उनका कहना गलत है। एक पति जो कि अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी पत्नी को कुछ सपना देखकर ही कुछ आगे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, आज जब वो पत्नी उस मुकाम पर पहुंच गई तो उनको हरगिज नहीं बदलना चाहिए था, अपने पति का साथ देना चाहिए था। ऐसे कहीं न कहीं पतियों को पत्नी पर से भरोसा उठ रहा है। बिल्कुल उठ रहा है, बिल्कुल उठ रहा है। आप भी एक समाज की हैं, आप जाते हैं कहीं भी तो ऐसा लोग जब देखेंगे तो
एक बुरा असर पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल, हम महिलाओं को तो घर से बाहर निकलने का, ये ज्योति मौर्य जी की जो कारनामा की हैं उसके कारण हम लोग को बहुत शर्मसार होना पड़ा है। आगे अपने समाज की महिलाओं को लेकर क्या करना चाहेंगे आप? अपने समाज की महिलाओं के लिए यही कहेंगे कि अच्छे संस्कार में हम लोग पले बड़े होते हैं, उस संस्कार का पालन करना चाहिए, अपने मर्यादा में रहना चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक और मैडम जी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका शेखर हुआ। सारिका शेखर जी। आलोक मौर्य, हाँ बोलिए, बताइए। बीजेपी के क्या है? उपाध्यक्ष मैं हूँ। उपाध्यक्ष। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य ने जो किया है सही किया है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है और हम सभी महिलाओं के लिए तो एकदम शर्म वाली बात है। अच्छा। और आगे जो अभी जितने भी गार्जियन लोग से सुन रहे हैं कि अपने बहू को जो पढ़ाना चाह रहे थे वो वापस बुला लिए, उन लोग को तो जिंदगी अंधकार में हो गया। एक के चलते दूसरे की कहीं जिंदगी ना कहीं मैडम पतियों को पत्नियों पर से भरोसा उठ गया। भरोसा उठ गया। और वही है कि मतलब एक महिला पूरे समाज को शर्मसार कर दी। अगर एक वही अभी यहाँ पर आई थी ये बबीता करके जो, तो वो हम लोग ना, बबीता फोगाट आई थी, तो हम लोग को सारी महिलाओं का गर्व से सीना ऊंचा था कि एक महिला ऐसा की जो कि हम लोग सब सर से उठा रहे हैं। और सबको मतलब गार्जियन लोग को भी उस पर बहुत काफ़ी भरोसा था कि काश मेरी भी बेटी ऐसा करती। लेकिन इसके होने के बाद तो सब लोग एकदम हतोत्साहित हो गया कि नहीं अब आगे नहीं, अब नहीं पढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो कर रही महिला लोग दिमाग में लोग हो गया कि नहीं, महिला लोग घर के अंदर ही रहना चाहती, ऐसा बना हुआ है घर के अंदर ही रहे तो घर के अंदर ही सुरक्षित रहे और वैसे ही रहे, वहीं सुशोभित हो। कोई घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। कोई जरूरत नहीं बाहर पढ़ाने का। तो ये सब सुनने को मिल रहा था, बड़ा दुख हो रहा है कि हम लोग कहाँ से जा रहे थे और कहाँ पहुँच रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। वापस लौट गए सब लोग, जो जितने भी पत्नियां हैं सब लोग वापस लौट रही हैं। अब क्या नाम है मैडम जी आपका? मेरा नाम गुड़िया सिंह हुआ। गुड़िया सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे ज्योति मौर्य के लिए? पति ने चपरासी बन करके अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया। अब एसडीएम अब पराये मर्द के साथ रह रही है, अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, जबकि शादी का 13 साल हो गया है और 2 बच्चे भी हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। वो पति के लिए तो बहुत ही स्वाभिमान की बात थी कि वो अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था इतनी मेहनत करके, मगर ये सभी महिलाओं के लिए एक अपमान की बात है कि वो महिला इस तरह से कर रही है। तो हम महिलाओं के लिए ये मतलब शर्मसार हो गए हैं हम लोग। कोई भी अब गार्जियन हो या पति हो या भाई हो, कोई भी अब महिलाओं पर विश्वास नहीं करेगा उसके एक के चलते। मैडम जी, एक सवाल और है। आप महिलाओं के आलोक मौर्य के पक्ष से बोल दिए। आप महिलाएं, आप कहेंगे कि आप महिला होकर के महिला का पक्ष क्यों नहीं ले रही हैं? महिला का पक्ष, अगर महिला गलत कर रही है तो महिला का पक्ष कैसे ले लेंगे? महिला गलत की है ना। चलिए, एक तरफ जहाँ तक देखा जाता है कि महिला आयोग बनाया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पुरुष आयोग भी बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भाई थोड़ा सा आइए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रवीण कुमार। ये जो अभी आलोक मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य, पता होगा सोशल मीडिया पे केवल खबर यही चल रहा है कि बबुनी के लगल बा शहर के हावा और ही पढ़ावा, कहली की गाँव में नौवा लिखावा और ही पढ़ावा। क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी है गलत हो रहा है। गलत हो रहा है जी। आपको अपनी पत्नी पर भरोसा है ना? हाँ, हमको तो कैसे गलत हो रहा है? आप भरोसा कर रहे हैं ना? सब एक ही समान थोड़ी है, सब एक ही समान सबका अपना अपना विचार है ना। अच्छा। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वार मंडल के अध्यक्ष हैं। अच्छा। और हम 3 बार से लगातार अध्यक्ष हैं वार मंडल के। अच्छा। एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है जो यूपी में एक आलोक मौर्य जी हैं और वो अपने चपरासी के पद पर रहते हुए अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एसडीएम बना देते हैं, और वो पत्नी जो है से किसी पराये मर्द के संपर्क में आ जाती है, उनका अफेयर चलने लगता है, अपने पति को तलाक देने लगती है। क्या कहते हैं? ये तो पति के साथ सरासर धोखा है। अच्छा। और इससे जो आने वाला समय है उसमें कोई भी व्यक्ति अपना पत्नी को पढ़ाने में, पढ़ा करके आगे उच्च अधिकारी या पदाधिकारी बनाने में 100 बार सोचेगा कि कहीं मेरे साथ भी तो वैसा नहीं होगा। इसलिए आगे इससे जो शिक्षा के, उनकी पत्नी तो ये कह रही है कि हमारी मर्जी है, हम चाहे जो करेंगे। नहीं, ठीक है, वो तो मर्जी के अनुसार कर ही रही है, लेकिन उस घर परिवार पति के साथ
बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे समाज में दुष्प्रभाव फैलेगा। वो अर्धांगिनी है। ये समाज में जब शादी हो जाता है तो वो आधा अंग माना जाता है और निर्णय अपना एक तरफा लेती है, और वो ऐसा निर्णय जो घिनौना है। अच्छा। और निर्णय कुछ पदाधिकारी का जो काम करने का हो, तरीका हो, वो अलग हो सकता अब है। तो दहेज और उत्पीड़न का केस कर दिया आलोक मौर्य पे दहेज कि हमसे 50 लाख और एक फॉर्चूनर गाड़ी मांगी जा रही थी। ये एक बिल्कुल सरासर गलत है। उनको निगाह गलत था, इसलिए उनका सोच गलत था। उन पर एक तरह से लादा गया है गलत बात कह के कि इस तरह से बात हो, और समाज में उनको लोग बुरा कहे, हमको बुरा न कहे, लेकिन समाज देख रहा है बुरा वो हैं, और शिक्षित हो के भी बहुत घिनौना काम किए हैं। सर, एक आरोप लगाया है ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पे कि उनकी शादी 2010 में हुई थी, और वो ये लगाई आरोप कि हमसे 50 लाख रुपया और एक फॉर्चूनर गाड़ी मांगी गई है। उस समय फॉर्चूनर गाड़ी आई भी नहीं थी, तो फॉर्चूनर गाड़ी कहाँ से मांगेगा आलोक मौर्य? देखिए, ये तो टेक्निकल बिंदु आपने कहा। सबको संज्ञान में, आप भी चूंकि समाज में रहते हैं, हम भी समाज, ठीक अलग विषय है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करते, हम लोग करते हैं, आप पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन यहाँ से लेके भारतवर्ष के किसी कोर्ट में चल जाइए, आपको दहेज उत्पीड़न का 90 नहीं 99% मामला अक्सर झूठा रहता है। अच्छा, ये आप सामाजिक स्तर पर, लेकिन देश चलता है, कानून चलता है एविडेंस के आधार पर, गवाह के आधार पर, इस आधार पर लोगों को सजा और ये सब होती है। इसमें गलती किसकी है बता दीजिए आप। गलती वो दोनों का व्यक्तिगत मामला है, इसमें गलती हम अंदर नहीं जा सकते, हम गवाह नहीं बनने वाले उस केस में। व्यक्तिगत मामला हो तो रोड पे आ गया, पूरा देश में आ गया, और ऐसा आ गया कि पूरा सोशल मीडिया, पूरा टीवी, अखबार, सारा चीज में यही चल रहा है अभी। देखिए, बुद्धि होना, कंपटीशन निकालना, अधिकारी बनना अलग विषय है, और मन की नैतिकता, समाज की सुचिता, ये अलग विषय है। अब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पदाधिकारी हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि वो नैतिक रूप से नैतिकवान ना हो और सामाजिक रूप से वो सचरित्र ना हो। ये काफी संभव है और कई बार ऐसा देखा जाता है। इसलिए इसमें जितना बड़ा ये इशू बना है, उतना बड़ा इशू मेरे लिए नहीं है। कम से कम मैं इसको इशू समझता ही नहीं हूँ। आप किसको सपोर्ट करते हैं? ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं या आलोक मौर्य को कर रहे हैं? हम इन दोनों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं एक निरपेक्ष भाव रख रहा हूँ। ऐसी घटनाएं समाज में हर एक जगह हो रही हैं, और समाज की सुचिता बना के रखना और अपनी नैतिकता बना के रखना। कहीं न कहीं ऐसे में अपने पति, अपने पत्नियों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ा रहे हैं अभी? नहीं, 136 प्रयागराज से बुला लिए गए, खान सर के कोचिंग में पढ़ते थे, 93 को बुला लिया गया, पतियों ने बुला लिया, तो कैसे पढ़ेंगे बताइए? उन पतियों का पहले से आधा ही मन रहा होगा पढ़ाने का। रोड पर एक बात बताइए, रोड पर सबसे ज्यादा भारतवर्ष में लोग मरते हैं रोड पर चलना छोड़ देते हैं आप? नहीं छोड़ते हैं। फिर लेकिन रोड की और उसमें दोनों का फर्क है। हम एक चीज और, बक्सर की एक घटना है कि एक व्यक्ति ने, उसको मैट्रिक पास होने के बाद शादी हुई, 2 साल इंटर कराया, 2 साल BA कराया, 3 साल की 2 साल BEd कराया, और अब वो कह रहे हैं इंसान कि अब हम अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा सकते हैं, हम BPSC की तैयारी नहीं करा सकते हैं। उसका अपना व्यक्तिगत कॉन्फिडेंस कम रहा होगा और अपने पत्नी पर विश्वसनीयता कम रही होगी, इसलिए वैसा बोल सकते हैं। मुझे तो कोई भय नहीं है। मेरी पत्नी मेरे से 200 किलोमीटर दूर रहती है। कोई भय नहीं है। मेरे बच्चे भी ये बड़े हो गए, पल पड़ गए। कोई भय नहीं है। वो आपस का विश्वास का आप डोर है। फौज काम करता है, सियाचिन ग्लेशियर पर रहता है, उसकी बीवी रहती है कहीं गुरुआ के गाँव में, तो वो तो कहेगा कि भाग जाएगी, और कितनों को भागती है, कितनों की रह जाती है। अंत में एक चीज कह दीजिए कि जो पति लोग अपनी पत्नियों को बुला लिए हैं, आप कह दीजिए कि फिर से उन लोगों को पढ़ने वापस भेज दीजिए। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से जिन पतियों ने अपनी पत्नियों को बुलाया है, मैं कहता हूं कि वो एक बार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। अगर इसको एक बहाना माध्यम ढूंढ रहे हैं तो अलग विषय है, नहीं तो विश्वास करना सीखें, और विश्वासी घर को आगे बढ़ाएगा। और जो पारिवारिक जीवन है वो एक तपस्या से कम नहीं है, बहुत ही निष्ठापूर्ण पारिवारिक जीवन को पार लगाना पड़ता है। चलिए, ये लोगों की राय थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।